आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मेनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया, हमने इसको जुल्म करार दिया। चेयरमैन भुट्टो साहब ने मुझे, बिलावल भुट्टो साहब कितनी कॉलें कर चुके, कितनी दफा पूछ चुके, प्राइम मिनिस्टर पूछ चुके। हाईएस्ट लेवल पे तो मामला ये है कि इस बात उसकी मैं देखिए सुबह भी मैंने अगर थोड़ी सी उस पर दी, इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बात भी नहीं करना चाहता कि सुबह भी कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई कि क्या था या क्या नहीं था। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि ये जुल्म है, चाहे वो मैरिड थे मैरिड नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है मैंने तो वही फैक्ट्स लोगों को बताने हैं जो मेरे इल्म में लाए गए हैं, और फैक्ट्स तो यही हैं जो सुबह मैंने बताया। उससे मजीद मैं कंट्रोवर्सी जन्म नहीं करना देना चाहता। दैट्स वाई लेट्स लीव इट हेयर। वो उनकी पर्सनल लाइफ बात करते हैं इस पर कि ये जो बर्बरियत और जुल्म हुआ है इसका तदराक कैसे किया जाए और फ्यूचर में इसको कैसे रोका जा सकता है, इस जिरगा सिस्टम पे कैसे बात की जा सकती है। आई रिक्वेस्ट यू कि इसको हम दोबारा ना छेड़ें। चीफ मिनिस्टर साहब, आप 2 दफा कह चुके हैं लीव इट, आई रिक्वेस्ट यू। आप मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर? इस कंट्रोवर्सी को तो आपने जन्म दिया है। दोनों मर्द और खातून का आपस में क्या ताल्लुक था ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। क्या आप विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहे? यू हैव चेंज द एंटायर डिबेट। ये डिबेट थी लीगल वर्सेज इलीगल, आइन कानून, राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू लाइफ, रियासत की प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, बट यू हैव चेंज्ड इट इनटू अ मॉरल डिबेट। हलाल हराम, राइट रॉन्ग। सो चीफ मिनिस्टर साहब, आई मीन व्हाई शुड आई लीव इट? आपने क्यों इस इशू को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया? देखिए नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कल बात तो कोर्ट ऑफ लॉ में भी साबित हो जानी थी, कल ये बात तो वैसे भी आनी थी। मेरा मकसद सिर्फ इस बात को करने का ये था कि लोगों को हकायक मालूम होने चाहिए कि व्हाट इज द रियलिटी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के इस इंकशाफात से पहले वाज़े रहे कि मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने ट्वीट में इंकशाफ करते रहे कि दोनों ने पसंद की शादी की, फिर 1.5 साल तक ये छुप कर रहते रहे और फिर इन्हें ढूंढ लिया गया और जिरगे ने फिर वापसी का झांसा दिया, और जब वो लौट आए तो जिरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही थी नाजरीन कि इसको मारने वाले ये सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं, ये भी कहा गया। अब ये 2 मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, 2 मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं, मैरिड वर्सेस अनमैरिड। इट चेंजेस द एंटायर डिस्कशन। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब। बुगटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो मुझे समझाए दीजिएगा कि ऑफकोर्स दिल खराश वाकया है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अब इसके ऊपर दुखी है, सवाल हैं, उनके जवाबात मांगे जा रहे हैं आपकी हुकूमत से, वो भी अब मुल्क के जिम्मेदार तरीन शख्सियात ट्वीट कर रहे हैं। मैंने अभी वजीर दिफा को भी कोट किया और हमें बताया जा रहा है कि ये पसंद की शादी थी, ये बताया जा रहा है हमें ऑफिशियली, जिसकी वजह से उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप बता रहे हैं कि शादी नहीं थी, इज़दवाजी ताल्लुक नहीं था, उसके अपने बच्चे थे, इसके अपने बच्चे थे। कहने का मकसद ये सर कि वो अलग बात है कि ये बाकी जो आला तरीन ओहदेदारान हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये किसके कहने पे इस तरह की ट्वीट्स कर देते हैं। बट माय क्वेश्चन इज टू यू, नंबर 1, बिफोर आई कम टू द फैक्ट कि सर आप विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं और ये नैरेटिव बदल गया है, वर दे मैरिड? आई वांट टू आस्क यू अगेन। देखिए मैं सबसे पहले तो इस बर्बरियत का, इस जुल्म का, लीव इट के क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन दे वर नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड। सबसे पहले तो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत और बहैसियत बलूचिस्तानी ये चंद लोगों का घनौना अमल है, उससे तमाम बलूचिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक रहा है। ये हमारी पिक्चर नहीं है जो बाकी पाकिस्तान को बताई जा रही है, ये हम लोग नहीं है, ये चंद बर्बरियत करने वाले लोग हैं। अब जहाँ तक रही बात उसकी, मैं देखिए सुबह भी मैंने अगर थोड़ी सी उस पर दी, इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बात भी नहीं करना चाहता कि सुबह भी कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई कि क्या था या क्या नहीं था। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि ये जुल्म है, चाहे वो मैरिड थे मैरिड नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है मैंने तो वही फैक्ट्स लोगों को बताने हैं जो मेरे इल्म में लाए गए हैं, और फैक्ट्स तो यही हैं जो सुबह मैंने बताया। उससे मजीद मैं कंट्रोवर्सी जन्म नहीं करना देना चाहता। दैट्स वाई लेट्स लीव इट हेयर। वो उनकी पर्सनल लाइफ बात करते हैं इस पर कि ये जो बर्बरियत और जुल्म हुआ है इसका तदराक कैसे किया जाए और फ्यूचर में इसको कैसे रोका जा सकता है, इस जिरगा सिस्टम पे कैसे बात की जा सकती है। आई रिक्वेस्ट यू कि इसको हम दोबारा ना छेड़ें।
चीफ मिनिस्टर साहब, आप 2 दफा कह चुके हैं लीव इट, आई रिक्वेस्ट यू। आप मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर? इस कंट्रोवर्सी को तो आपने जन्म दिया है। दोनों मर्द और खातून का आपस में क्या ताल्लुक था, ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। क्या आप विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहे? यू हैव चेंज द एंटायर डिबेट। ये डिबेट थी लीगल वर्सेज इलीगल, आइन कानून, राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू लाइफ, रियासत की प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, बट यू हैव चेंज्ड इट इनटू अ मॉरल डिबेट। हलाल हराम, राइट रॉन्ग। सो चीफ मिनिस्टर साहब, आई मीन व्हाई शुड आई लीव इट? आपने क्यों इस इशू को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया? देखिए नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कल बात तो कोर्ट ऑफ लॉ में भी साबित हो जानी थी, कल ये बात तो वैसे भी आनी थी। मेरा मकसद सिर्फ इस बात को करने का ये था कि लोगों को हकायक मालूम होने चाहिए कि व्हाट इज द रियलिटी। लेकिन आई कंसिस्टेंटली सेइंग दिस कि ये जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं है। वट एवर द रिलेशनशिप वॉज, उसको ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर पर्दा क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, 6 महीने पहले क्या हुआ था वो। और मैंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मेनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया, हमने इसको जुल्म करार दिया। चेयरमैन भुट्टो साहब ने मुझे, बिलावल भुट्टो साहब कितनी कॉलें कर चुके, कितनी दफा पूछ चुके, प्राइम मिनिस्टर पूछ चुके। हाईएस्ट लेवल पे तो मामला ये है कि इस बर्बरियत को जो है, जिन्होंने ये बर्बरियत की है उनको सजाएं दिलाई जाएं, और यही हमारी इंटेंशन है और यही हमारा ईमान है और यही हम इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं। सर मैं तो चाहती हूं, मैं बाकी दिल से ये मानूं कि यही इंटेंशन है और इंशाल्लाह आई होप यही होगी और होनी भी चाहिए सर। मगर वो 1 सेकंड पूरी डिबेट चेंज कर चुका है। मर्द और खातून का आपस में क्या ताल्लुक था, ये तो बिल्कुल ही सिरे से अलग बात होनी चाहिए ना। इसका मेंशन भी नहीं होना चाहिए था बिकॉज हमारे तबकात और मजहबी रुझानात और हमारे बिलीव्स और हमारे हमारे सेंटिमेंट्स क्या है। सो वो यू डू अंडरस्टैंड सर कि बिल्कुल ही स्टोरी का रुख बदल जाता है। असला मसला अंदोनाक कत्ल का है, कोई किसी पर इल्जाम लगाए, खुद ही जिरगा बुला ले, खुद ही हुक्म जारी कर दे, खुद ही इंतहाई सफाकाना तरीके से उस लोगों को भून डाले, कत्ल भी कर डाले। ये किस रियासत में होता है चीफ मिनिस्टर साहब? आपकी नाक के नीचे हुआ है, आपकी हुकूमत में ये हुआ है, तो मैं कैसे सपोर्ट करूं आपको? फिर ये डिस्ट्रैक्ट किया जाता है जब ये बातें होती हैं कि वर दे मैरिड, वर दे नॉट मैरिड, वाज इट हलाल, वाज इट नॉट हलाल, डिशीरा, और वो फिर आपको पता है हेडलाइंस भी ऐसे मिलती हैं कि औरत भाग गई अपने आशना के साथ। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी सर। हमारा सवाल इस निजाम से है, एक कानून, एक जाब्ते के होते हुए ये सारा कुछ कैसे हुआ है? सो अगर हमारे अपने लीडर्स और चीफ मिनिस्टर्स अगर आप ये कह देंगे इस तरह की बात, तो यू अंडरस्टैंड सर, फिर कानून हाथ में लेने वाली स्टोरी तो पीछे चली जाती है। एक हुकूमत के होते हुए, बाकायदा एक कानून के होते हुए रियासत इस वाकये को रोकने में नाकाम रही। दैट्स द बिग क्वेश्चन। क्या ये बात कल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पता चल रही थी लोगों को? जो सोशल मीडिया पे एक झूठ पता लगती रहे उधर सर, दे वर न्यूली मैरिड कपल या ओल्डली मैरिड कपल, दे वर मैरिड कपल, ये एक झूठ था। तो क्या झूठ को किसी ने तो सच का सामना करना है और लोगों को बताना है कि रियलिटी ये है, लेकिन इंटेंशन क्या है दैट इज मोर व्हाट आई हैव सेड। मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं, व्हाट यू आर थिंकिंग that is beyond my limitations. You can agree with me, you can disagree with me, but my intention is कि हम मुआशरे की बात कर रहे थे कि मुआशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि अंदाजा लगाए महर, आई नीड योर सपोर्ट। कहाँ मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए? मुझे आपकी सपोर्ट यहाँ चाहिए, सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए कि आज जो उनके मर्द भाग गए हैं, जो पुलिस उनके घरों पे छापे मारनी जाती है, खवातीन मिलकर पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, ये अब अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं? तो आइए इस पर डिबेट कर लेते हैं कि जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है वहां सिविल सोसाइटी, वहां पर मीडिया जो उनका रोल है। आइए मुआशरे से इस बीमारी को, ये जो कबायलियत के नाम पर जहालियत है, बिटवीन देम इज अ वेरी बारीक लाइन, उस लाइन को जो है आइए उसको एड्रेस करते हैं कि हम इस जिरगा सिस्टम को ख़त्म करें। इसकी ख़त्म करने के लिए अब हुकूमत अपनी कोशिश करे, सिविल सोसाइटी कोशिश करे, मीडिया कोशिश करे, ताकि इस तरह के वाक़यात हो ना पाए, रोनमाई ना हो पाए। आज तो हो गया, देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये बात जाके कहीं ना कहीं मैंने नहीं कहना था तो किसी और ने कहना था, जिन्होंने गिरफ्तार हुए थे उनके वकुला ने कहना था, ये बात तो चल रही थी। अगर सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज़ चलाती है कि जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है या सच नहीं है, क्या उस झूठ के साथ सारे लोग बहते जाएं? या कोई एक तो हो जो कहे कि नहीं यार सच ये है लेकिन है बर्बरियत। मैं तो विक्टिम के साथ खड़ा हूं, मैं विक्टिम को ब्लेम 1 सेकंड के लिए भी नहीं कर रहा हूं। कुछ भी था उनका रिलेशनशिप, स्टिल दे वर नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड बाय सच बार्बरिक वे कि उनको इस तरह वीडियोस बना के
और इतने लोग जमा होके गिद्धों की तरह, भेड़ियों की तरह मासूम लोगों का कत्लो गारत करें, इसके लिए तो कोई कानून, कोई मुआशरा, कोई इसकी इजाजत नहीं देता। सर मैं आपकी नीयत पे तो बिल्कुल शक नहीं कर रही, अल्लाह बेहतर जानता है, एंड आई नो यू टू बी अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, बट माय क्वेश्चन हियर इज सर, आपकी हुकूमतें भी सारी इन सरदारों के बलबूते पे खड़ी हैं, तो मेरा सवाल आपकी गवर्नेंस से है। आप कहते हैं कि ये खत्म हो, लेकिन मैं तो आपको तब सपोर्ट कर सकूंगी ना चीफ मिनिस्टर साहब, जब 74 से जो बैंड सरदारी निजाम है वो आज भी पूरी शदोमद और ताकत से जारी है, आप उसको कुचल डालें ना सर, आपकी नाक के नीचे ये ना हो, बिकॉज ये तो सर बहुत पहले हुआ, दारुल खिलाफा क्वेटा के मुजाफात में ये वाकया हुआ, ईद से पहले का वाकया है, तो करीबन 48 दिन तक आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये वीडियो वायरल हुई है तो आप लोग हरकत में आए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स, या तो मैं ख्वाजा आसिफ से पूछूं कि साहब आपको किसने कहा था शादीशुदा है, आप क्यों ये कह रहे हैं, या मैं आपसे पूछूं शादीशुदा नहीं है, आपने ये क्यों कहा। ये हकीकतें आने दें कोर्ट्स में सर, ये नैरेटिव हम क्यों चेंज करते हैं। 48 दिनों तक आपकी हुकूमत को भी नहीं पता चला कि ये काम हुआ, इतना संगीन और दिलखराश कत्ल का वाकया हो गया। सो व्हेन यू से कि ये मेरे लिए टेस्ट केस है, हाउ शुड आई बिलीव यू। नंबर 1, आप क्या ऑन द रिकॉर्ड वादा करेंगे जिससे आए और पूरी अवाम भी जान सके कि ये वाकई रफा दफा केस नहीं होगा, इवन इफ योर गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, इवन इफ यू नीड द सपोर्ट ऑफ दीज सरदार्स। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के 2 हिस्से, मैं पहले हिस्से का जवाब देता हूं कि व्हाट आर द टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन जो रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से मेरे पास है। दैट इज स्पेशल ब्रांच जो पूरे बलूचिस्तान से खबर इकट्ठे करती है, और वो एक फिल्टर लग के मेरे पास आता है कि ये पूरे बलूचिस्तान में सुबह 9 बजे आता है कि ये कल हुआ था या ये होने जा रहा है। उसमें दोनों चीजें होती हैं। अब उस टूल ने अपना काम नहीं किया, उसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने उस एसपी को सस्पेंड कर दिया कि आपकी सस्पेंशन है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि दिस इज योर जॉब टू टेल मी। अब वो उसमें नाकाम हो गया, उसकी वजह से आज मेरी एम्बेरसमेंट हो रही है। दिस इज एन एम्बेरसमेंट फॉर मी, लेट मी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्रोविंस कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये पता होना चाहिए, और फॉर दैट टूल वॉज गिवन टू मी बाय द रियासत, बाय द गवर्नमेंट। अब ये हो गया पहला पहलू। दूसरा पहलू, सरदार नॉन सरदार, लीव इट, मैर यू नो मी पर्सनली, मैं किसी प्रेशर में नहीं आने वाला हूं। व्हाट द लॉ से, मैं लॉ के मुताबिक चलूंगा, मैं अच्छी प्रोसिक्यूशन करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जुडिशरी क्या फैसला करती है वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं प्रोसिक्यूशन की हद तक आई प्रॉमिस, नॉट ओनली आई एम प्रॉमिसिंग यू बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दैट सरफराज बुगटी विल नॉट गो अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, वो कोई ट्राइबल प्रेशर हो, वो कोई हुकूमती प्रेशर हो, जिस किस्म का मर्जी हो। ये बर्बरियत हुई है, मजलूम के साथ नहीं खड़ा होगा सरफराज बुगटी और जालिम को सपोर्ट करेगा, ये मुझसे नहीं हो सकता है। इससे बड़े बड़े सरदार का नाम मैं पहली दफा सुन रहा हूं बीबी, मैंने तो इससे बड़े बड़े सरदारों को माथा दिया हुआ है। मुझे आई डैम केयर अबाउट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, कि जो कानून कहेगा, आइन कहेगा, उसके मुताबिक मैं चलूंगा, और मैं किसी प्रेशर में किसी सूरत नहीं आऊंगा। आई प्रॉमिस, and this promise I am making in front of nation. बहुत बहुत शुक्रिया।